आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। नमस्कार, सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चंबा के जितना भी युवा हैं, चाहे वो सिंगिंग की लाइन में हो या एक्टिंग की लाइन में हो, हमने आपको बारी बारी से उनसे रूबरू करवाया है। इसी कड़ी में आज हम आपको इन खजियार की हसीन वादियों में लेकर आए हैं। यहाँ का एक नगीना, यहाँ का बेटा पंकज, जितेंद्र पंकज शर्मा, जो आज गायकी की दुनिया हो या एक्टिंग की दुनिया हो या एंकरिंग की दुनिया हो में चारों तरफ उनका नाम है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका आज तक का सफ़र कैसा रहा इन खजियार की हसीन वादियों में। जितेंद्र पंकज शर्मा से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जितेंद्र पंकज शर्मा जी। सिटी चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हिम भाई और मीनू भाई का भी कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और इस तरह से एक मुहिम चलाई है जिसमें बड़े सारे इंटरव्यू हमने देखे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सिटी चैनल का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो आपका सफ़र था, इतना स्ट्रगल का सफ़र, क्योंकि खजियार जैसी जगह से निकल के आना, भले ही खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ के दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से निकल के आगे आना और इस फील्ड में अपना नाम कमाना, कैसा रहा आपका सफ़र? कहाँ से आपने ये सफ़र शुरू किया था? सर शौक़ तो था बचपन से, पर जो शौक़ था वो एक्टिंग का ज़्यादा था। जैसे मैं फिल्मी बच्चा रहा हूँ शुरू से ही, तो फिल्में देखने का बड़ा शौक़ था। कभी छुप छुप के फिल्में देखते थे, कभी गांव में वीसीआर आते थे तब हम मूवीज़ देखते थे, थोड़ा चल के थोड़ा। जी बिल्कुल। तो वैसे फिल्में देखते रहते थे। तो एक ऐसे जो फिल्मी कीड़ा जो होता है ना, वो घुस गया दिमाग में। तो ऐसे लगा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए। तो वहाँ फिल्में कहाँ देखते थे आप? फिल्में जैसे हम तब टीवी तो होते नहीं थे, तो जैसे गांव में एक टीवी था हमारे, वहाँ देखते थे, या हमारे जो रिलेटिव्स वगैरह थे वो बीसीआर वगैरह ले आते थे, तो तब मूवीज़ देखते थे हम। तो तब चंबा पहुँचे नहीं थे, तो एक्टिंग का एक भूत जैसे थोड़ा सवार हो गया बचपन में ही। तो उसके बाद फिर कॉलेज चले गए, वहाँ म्यूज़िक रख लिया, तो सीखने लगे। इंस्ट्रूमेंटल रखा था, फिर थोड़ा म्यूज़िक का झुकाव ज़्यादा बढ़ता गया, तो फिर वोकल की तरफ भी चले गए। विद्यासागर सर से भी थोड़ा सीखा, थोड़ा गुलशन पाल सर जी से भी सीखा। तो मतलब थोड़ा बहुत, ज़्यादा ज्ञान नहीं, डिटेल में नहीं लिया, पर ऐसे थोड़ा ज्ञान। फिल्मों की एक्टिंग की बात की आपने। जब आप फिल्में पुराने ज़माने में देखते थे तो कोई ऐसा किरदार होगा, कोई हीरो होगा ऐसा जिसे आप देखकर उसे अपना वो बनाना चाहते थे? एक बार मैंने ना बचपन फिल्म देखी थी। एक फ़िल्म थी बचपन, तो वो मैंने टीवी पे देखी कि किसी के घर में, हमारे ताऊ जी के घर में होता था। तो वहाँ पे मैंने वो फिल्म देखी, तो उसका बड़ा गहरा असर रहा मेरे माइंड में। बचपन मूवी का नाम भी बचपन था, और बचपन में देखी थी वो। तो वो थोड़ा ऐसे लगा कि नहीं, मूवी होती, और मैं बड़ा इमोशनल हो गया उस फिल्म को देख के। तो वो इम्पैक्ट रहा कम से कम 1-1.5 महीना मेरे दिमाग में उस फिल्म का। तो उसके बाद फिर जब कॉलेज चले गए चंबा, तो चंबा कॉलेज में म्यूज़िक रख लिया, थोड़ा सीखा भी, फिर परफॉर्म करने लग पड़े। ऐसे गाने का शौक़ था, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते थे, उतना तो नहीं। तो फिर वहाँ परफॉर्म किया, स्टेज पे एक्ट भी किया हमने। महेंद्र सलारिया सर हैं, उनका एक प्रयास नाम से एक वो होता था कॉलेज में ही, तो उनके थ्रू एक्टिंग भी वहाँ पे करी। और देन एक और फिर जुड़ाव हुआ मेरा, म्यूज़िक की तरफ झुकाव हुआ। नितिन प्ला जी हैं, जेडसी इंस्टीट्यूट है उनका, उनके इंस्टीट्यूट में मैं स्टडी कर रहा था कंप्यूटर की। तो उनसे मुलाकात हुई, तो एक जुड़ाव हो गया, गाने का शौक़ हो गया, एक्टिंग का भी वहाँ पर परफॉर्म करने का मौका मिला। तो वहाँ से धीरे धीरे आगे चलती गई। जितेंद्र पंकज शर्मा जी से बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। इनसे, क्योंकि इन्होंने बहुत से गाने भी गाए हैं, हम आपको उन गानों से भी रूबरू करवाएंगे, वो भी दिखाएंगे किस तरह से उसको पिक्चराइजेशन हुई है। ये जो हसीन वादियाँ हैं खजियार की, चंबा की अलग अलग क्षेत्रों में उसकी शूटिंग हुई है। पहले इनसे सुनते हैं कोई इनका ही गाया हुआ कोई गुनगुना दीजिए, फिर आप उस गाने को हम जो है लोगों को भी दिखाएंगे। कोई अभी लेटेस्ट जो रिलीज़ हुआ है मेरा, हाँ है तो वो पुराना पारंपरिक चंबा का गीत है, लेकिन वो गाना आज से 1988 में पीयूष राज जी सर ने निकाला था वो गाना। तो उस वक्त वो गाना निकला था, वो मैं बचपन में सुनता था सीडी अपना, इस पे जो कैसेट्स होती थी उसमें, पहाड़ी गाना जी। तो वो फिर हमने रिक्रिएट करने की कोशिश, क्योंकि उसका वीडियो तो है नहीं, मार्केट में नहीं था उस गाने का। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो पुराने गाने जो विलुप्त हो रहे हैं या उनके वीडियो नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो गाने हम नए युवाओं तक ऐसे पहुंचाएं कि उनको नए इंस्ट्रूमेंट्स के साथ थोड़ा और एनर्जेटिक बनाकर
प्रेजेंट करें कि हमारे चंबा के गाने। तो वो गाना अभी रिलीज़ हुआ है मेरा, राजा तेरे गोरखिया ने। उसकी 2 लाइनें सुना देता हूँ। वैसे पीयूष भाई की तरह तो नहीं गा सकता, पर ऐसे गुनगुना देता हूँ। हो राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़ गोरी दे मत्थे दा सिंगार। तीसा लुटिया बैरा लुटिया बांदल की हार। हो चांजूरी चुरैनियां लुटियां, सोनी सोनी गदना लुटियां, लुटी बांकी नार गोरी दे मत्थे दा सिंगार। राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़ गोरी दे मत्थे दा सिंगार। हो राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़ गोरी दे मत्थे दा सिंगार। तीसा लुटिया बैरा लुटिया बांदल की हार। तीसा लुटिया बैरा लुटिया बांदल की हार। चांजूरी चूरैनियां लुटियां, सोनी सोनी गदना लुटियां, लुटी बांकी नार। राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़। राजा तेरे गोरखिया ने, राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़ गोरी दे मत्थे दा सिंगार। तो ये बहुत ही बढ़िया गाना था, आपने सुना राजा तेरे गोरखिया ने, लुटिया पहाड़। और भी आपने बहुत से ऐसे गाने गाए हैं, तो आप हमें बताइए, जिस तरह से आप शूटिंग करने के लिए जाते हैं, कोई ऐसी लोकेशन बताइए जहाँ पे वो किस्सा सुनाइए, जहाँ शूटिंग कर रहे थे, वहाँ पे लोगों से आपकी मुलाकात हुई हो। जैसे हम तो बड़ी सारे लोकेशन तो मैक्सिमम चंबा की रहती है भाई, हमारी नेचुरली है जितनी है। तो जितनी भी लोकेशन है हमारे चंबा की, चंबा में तो जैसे जहाँ चले जाओ वहाँ लोकेशन ही लोकेशन है। तो लोकेशनें बड़ी सारी हैं। खजियार में यहाँ पे भी गाने शूट करे हैं हमने। इसके अलावा हमने जो आपका साओ कीड़ी है वहाँ भी बड़े सारे गाने शूट किए हैं। और मेला हो गया। तो ये 3-4 जगह फिक्स ऐसी हैं कि जहाँ हमें सब कुछ, मेला ख़ास तौर पे ऐसा है कि वहाँ आपको पानी मिलता है, झरने मिलते हैं मेला गाँव में, और घर मिल जाते हैं। तो वो एक लोकेशन है जिसमें मैंने बड़े सारे गाने शूट किए हैं। तो जितने आपने गाने शूट किए हैं, जो पिक्चराइजेशन थी, सबसे बड़ी लोकेशन आपको कहाँ? मुझे जो हमें ये होता है कि जैसे मान लो हम एक नॉन स्टॉप लेके जाते हैं, तो उसका हमें होता है कि एक जगह पे जाएं, खर्चा भी कम होता है, एक बार में चले गए, तो फिर वहाँ पर जो है वो सारी लोकेशनें मिल गई। वो सबसे बेस्ट लोकेशन मेला और कीड़ी साओ का एरिया है जहाँ मिलता है। कैमरे का भी आपको शौक़ है, कई जगह आपने कैमरा का भी वीडियोग्राफी भी की है, तो ये वीडियोग्राफी का शौक कहाँ से है? नहीं, वीडियोग्राफी कई जगह मैंने देखा आप कैमरा चला रहे हैं। हाँ, वो कई बार मजबूरी में चलाना पड़ता है। जैसे मान लो कई बार हमारा DOP नहीं आया, मुझे डायरेक्शन का शौक़ है। वो डायरेक्शन का शौक़ भी ऐसे गाने करते करते हुआ, क्योंकि पहले हम गाने करते थे। मुझे सबसे पहले एज एन एक्टर अगर किसी ने स्क्रीन पे चांस दिया था तो वो राजू गाइड जी थे, राजू छाबड़ा जी। उन्होंने मुझे जय बन्नी माँ कैसेट में लिया, एक जो हमारे सिंगर हैं KS प्रेमी जी, उन्होंने गाया था वो गाना। अच्छा। तो उसमें लिया उन्होंने। इसकी शूटिंग यहीं हुई थी खजियार में ही। फिर उन्होंने उनके साथ ही, राजू भाई के साथ ही और बड़ा काम किया, तो वो क्रेडिट उनको जाता है, राजू भाई को, कि वो लेकर आए। और देन उसके बाद अगर मुझे किसी और ने उस वक्त सपोर्ट किया था तो वो नितिन पिला जी थे, और हमारे
जो टीम थी वो पूरी टीम मुझे शूट करती थी आके। तो जो दूसरी टीम थी जहाँ नितिन पिलाजी के ZCA इंस्टीट्यूट में मैंने ऐड करता था उनकी, मैं जैसे ICC प्रूडेंशियल की करी, ऐड करते थे तो मैंने बैठ के बोलना होता था, तो उसको शूट करते थे अपने पुनीत मल्होत्रा जी, उनकी टीम होती थी, तो वो लोग करते थे और उस चैनल पे वो शूट होता था। तो मेरी पब्लिसिटी वो उस वक्त थोड़ा चंबा शहर में हुई कि ये लड़का बोलता है अच्छा और ऐड करता है, तो वहाँ से शुरू हुआ था। फिर लोकेशन तो हमारे लिए सबसे बेस्ट हो रही, और फिर डायरेक्शन का शौक़, वो जो कैमरे वाली बात आप बोल रहे हैं ना, वो वहाँ से आई, मतलब वहाँ से वो शुरू हुआ, जिसको बोल सकते हैं कि दिमाग में। तो बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा और भी बहुत सी जानकारी उनसे बातचीत करेंगे, बचपन की इनकी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कोई और गाना जो आपको पसंद हो, आपने गाया हो, पिक्चराइजेशन हुई, लोगों ने पसंद किया हो, कोई ऐसा गाना जो बड़ा ज़्यादा फेमस हुआ, जहाँ से एज एन सिंगर पहचान मिली, वो मिली ढिकलूरी जोड़ी गाना मेरा आया था, जो एक नॉन स्टॉप था गाना। तो उसमें नॉन स्टॉप गाने थे सारे जितने भी थे हमारे, जैसे तेरी मेरी ढिकलूरी जोड़ी, बड़े, ये तो कांगड़ा में तो बड़ा गाया हुआ है ना भाई। एक्चुअली गाना तो उससे पहले मैंने 2 निकाले थे, पर वो उतने चले नहीं, अपने यूट्यूब चैनल पे डाले थे, तो उस वक्त नॉलेज भी नहीं थी यूट्यूब चैनल वगैरह की। और उससे पहले मैंने CD भी निकाली थी 8 गानों की, जिंद मेरी जान करके, खुद के लिखे गाने थे वो। और उसमें अजीत भट्ट जी का भी एक गाना था, भेजती थी दूर परदेसा, वो शबीर तरन्नुम जी की बेटी आस्था ने गाया था। तो वो 8 गानों की कैसेट थी, पर वो उस वक्त कैसेटों का दौर बिल्कुल ख़त्म हो रहा था, जैसे ना, मतलब वो टाइम वो था कि CDs का दौर भी ख़त्म हो रहा था, पेन ड्राइव पे या चिप पे जा रहे थे। तो उस दौरान पे सबसे लास्ट में वो मैंने कैसेट निकाली थी, वो चली नहीं, पर मतलब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 40-50 हज़ार रुपये खर्चा उस पर हुआ, कुछ भी नहीं। फिर मैंने यूट्यूब पे आया, तो यूट्यूब पे मैंने 2 गाने जो हैं वो किए, जो 2 गाने थे वो मैंने निकाले, वो भी नहीं चले उतने। फिर मैंने फिर एक ना नॉन स्टॉप, हमारा पुराने गाने जितने थे हमारे चंबा के, वो मैंने चूज़ किए, जो हम बचपन में सुनते थे, पर वो ना मार्केट में नहीं थे कहीं। इसे फाटेडू टाइप बोलते हैं। फाटेडू नॉन स्टॉप, हाँ, पर 2-2 लाइनें सिर्फ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो मेरे को ऐसे लगा कि 2-2 लाइनें लेते हैं। DJ का दौर आ गया था, तो मुझे लगा चलो DJ पे चलेगा तो क्या पता फेमस हो ही जाए। बिल्कुल। वो मैंने गाना निकाल दिया, तो वो गाना था ढिकलूरी जोड़ी, छोटे छोटे उसमें पीसेस डाले और वो गाना निकाला, तो वो बड़ा चला गाना, वो मिलियन में चला गया। और मुझे पता ही नहीं था, मैंने उसका पहले ऑडियो किया था रिलीज़ यूट्यूब पे, और ऑडियो रिलीज़ किया, और उस वक्त टिकटॉक चलता था, तो मैंने टिकटॉक पे देखा कि बड़े सारे लोग उस पर रीलें बना रहे हैं, नाच रहे हैं। मैं बोलूँ ये तो गाना मेरा है। फिर मैं यूट्यूब पे गया तो देखा तो मेरा ऑडियो 3 लाख पहुंच गया था उस पर ही, और वो भी 10-12 दिन के अंदर। फिर हमने प्लान किया कि उसकी एक वीडियो बनाई जाए प्रॉपर, फिर उसको गाना गुनगुना दी। हो तेरी मेरी ढिकलूरी जोड़ी, वो मेरे काले भौराओ, होए जोड़ी कुनिए बछोड़ी, वो मेरे काले भौराओ, हो चिट्टे दंदा खोड़े दंदा सा, वो मेरे काले भौराओ, हो कुनी पाया दंदड़ूरा हासा, वो मेरे काले भौराओ। काले
खजियार की इन हसीन वादियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जितेंद्र पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं, खजियार के ही रहने वाले हैं। थोड़ा सा खजियार के बारे में बताइए, कोई पुरानी यादें आपकी, क्योंकि सारा बचपन आपका यहीं पे, जवानी आपकी यहीं पे, और भी यहीं रह रहे हैं, बचपन गुजरा हो जाए इसके बारे में। मैं खजियार से बड़ा प्यार है सर मुझे। पहले के खजियार में और अब के खजियार में भी थोड़ा अंतर वो भी जानना चाहते हैं हम। वो खजियार जो पहले का था तब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, लोग नहीं थे, तो इतना जैसे आप देख रहे हैं अभी थोड़ा कचरा बिखरा पड़ा है, ये भी नहीं होता था, तब कम होते थे। तो हम आते थे घर से, जैसे डंगर डुंगर चुगाने थे, चलिए ना छठ रखने, खुली खेत रहते, मुँह नहीं पूछता, तो बस बैठे रहे ना यहाँ पे, कभी वहाँ बैठे कभी वहाँ बैठे। ये मैं आप चलते चलते हम वहाँ पहुँच गए हैं। ये जगह देख रहे हैं आप, ये वाली जगह, ये अच्छा, ये जो पानी जहाँ रुका हुआ है, जो पानी इकट्ठा हुआ ना, ये हमारे बचपन का स्विमिंग पूल हुआ करता था। क्या बात, एक बार मीनू भाई जी दिखाइए जरा, ये जितेंद्र पंकज शर्मा जी का स्विमिंग पूल आप देख सकते हैं। आते थे जब भी ना, तो जैसे आना और यहाँ नहाते थे हम, बड़ा गहरा था। एक दो बार मैं ऐसे, मतलब हमें तब गहरा लगता था, शायद अब तो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा स्विमिंग पूल हुआ करता था, यहाँ बड़ा नहाए हैं बचपन में हम। और सामने अगर आप दिखा पाएँ तो चलो खैर, वहाँ जाएंगे। मेरे को तो मछलियाँ भी दिख रही हैं यहाँ पे, छोटी छोटी, वो देखो छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। बिल्कुल, ये वहाँ से आ गई ना झील से होते हुए, क्योंकि ये पानी झील में जा रहा है, तो वहाँ से यहाँ आगे। तो अब जो झील है, अगर वैसे तो जैसे डिपार्टमेंट बोलता है कि झील जो है वो अब बड़ी ख़राब हो गई है, पर मैं अगर आपको बताऊँ, बड़े साल पहले भी, अगर आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले ना, 30 साल पहले भी झील का पानी यहीं तक होता था। ऐसा ही माहौल था, ऐसा ही था जी। और इससे पहले भी अगर आप चले जाएं, जैसे हमारे पास कुछ पुरानी फ़ोटो आप देखेंगे, तो झील जो है यहाँ तक ही थी, ये मतलब जो बाहर का एरिया है। बाद में क्या हुआ, इसका पानी जो ढंग से निकाला तो फिर ये थोड़ा ठीक हुई थी, लेकिन अब वो फिर से थोड़ा स्टक हो गई है, क्योंकि वो एरिया बंद कर दिया, तो थोड़ा है उसका फ़र्क पड़ा हुआ। बाकी बदलाव तो कुछ नहीं है, थोड़ा डेवलप हो गया है एरिया, जैसे ये बाइंडिंग लग गई है, तो ऐसे डेवलप हो गया है खजियार। स्कूल पहले हमारा ऐसे घोड़ों के लिए चलने के लिए पूरा रास्ता बना हुआ है ना? ट्रैक जी बिल्कुल सर। और मैंने घोड़े भी चलाए हैं यहाँ पे। अच्छा, घोड़े चलाता था, हमारी अपनी घोड़ी थी वाइट कलर की। तो 10th के बाद मैंने घोड़े अपने चलाए हैं यहाँ पे, अपने घोड़े के साथ ही रहा हूँ मैं कुछ टाइम तक। मैंने मतलब कुछ टाइम तक घोड़े चलाता रहा हूँ। फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि फिर मुझे लगा कि कुछ और करना चाहिए क्रिएटिव, तो फिर मैंने फ़ोटोग्राफी करी। तब रील आती थी, प्रो प्लस कोडैक, वो बेचते थे हम 90 रुपए की। तभी मैंने आपको पूछा था कि आप फोटोग्राफी भी करते थे, वीडियोग्राफी भी करते थे, तब मैंने आपसे वहाँ से शौक़ तो था ही फोटोग्राफी का, तो पर ये था कि चलो पैसे कमाने हैं। तो ये 5 रुपये का राउंड होता था अंदर का, 10 रुपये का, बाहर वाला 15 या 20 रुपये का था, इससे बाहर था ही नहीं। पर ये बड़ा अच्छा करा है डिपार्टमेंट ने कि जैसे घोड़े वाले पहले अंदर ही चलते थे टूरिस्टों के पीछे पीछे, अब ट्रैक बना दिया तो घोड़े बाहर हो गए हैं, तो अब थोड़ा अंदर का एरिया बच गया है। बाकी बदलाव कंस्ट्रक्शंस हुई हैं ज़्यादा, और कुछ भी नहीं है बदलाव। तो जितेंद्र पंकज शर्मा जी से बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। खजियार के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। अब एक और गाना हो जाए बढ़िया सा जो आपको पसंद हो। जी। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि सीडीज़ के बाद यूट्यूब पे चले गए हम, तो यूट्यूब पे हमारा एक गाना हिट हो गया। जैसे गाना हिट होता तो फिर कलाकार की डिमांड बढ़ जाती कि कुछ और कब आ रहा है, कब आ रहा है। फिर लोग ही तंग करने लग पड़े कि अगला गाना कब आ रहा है, पर खर्चा ज़्यादा होता था, तो फिर एक निकाले बड़े सारे गाने, उसमें फिर एक गाना और चला, वो भी हमारा चंबा गाना था, वो है आइबो मेरे कर्मो अछाड़ा। क्योंकि उस वक्त मेरे पास लिखने वाला कोई नहीं था, तो मुझे लगा जो पुराने गाने हैं, वही वाली बात आ गई कि जो पुराने गाने नहीं है लोगों की नज़र में नए स्टाइल में, तो क्यों ना उनको निकाला जाए। तो यही बड़ी बात होती है कि अपनी पुरानी विरासत, अपनी संस्कृति को सहेज के रखना, उसको नए तरीके से युवाओं तक पेश करना, ये बहुत बड़ी बात है। वो 1 मिलियन से ऊपर चला गया वो भी। तो जैसे वो गाना, एक लाइन उसकी बगा दो, हो हाय बो मेरे कर्मों छेड़ाओ, तेरे साई छेड़ बिना होनाओ, होए भिक्खू गले टोरच बालोरियो, आई मामे बाण जरी जोड़ियो, होए हाय बो मेरे कर्मों छेड़ाओ। उसमें एक लाइन थी जो बड़ी गाते हैं लोग आज भी, बोला अद्धी पीती अद्धी जेबा पाइयो, अद्धी ऐसा घर जाई लानियो। तो ये गाना भी चला। हाय को मेरे कर्मों छेड़ा हो, तेरे साई छेड़ बिना होना हो, हाय वो मेरे कर्मों छेड़ा हो, तेरे साई छेड़ बिना होना हो भिक्खू गले टोरच बालोरी हो, आई मामे भाण जेरी जोड़ी हो, भिक्खू गले टोरच बालोरी हो, आई मामे भाण जेरी जोड़ी हो।
धार धारा लगा सीना हो, कर्म शराब लगा पीना हो। धारा धारा यूं लगा सीना हो, कर्म शराब लगा पीना हो। होए अति पिति अति जबा पाई हो, अदिया सनाला जाई लानी हो। अति पिति अति जबा पाई हो, अदिया सा घरे जाई लानी हो। जिस नाला के मुड़ुका रेरी हो, उस नाला भाड़ करे मेरी हो। जिस नाला के मुड़ुका रेरी हो, उस नाला भाड़ करे मेरी हो। हो एक मामा हट्टी पर भाड़े हो, दुआ मामा नाला जाई मारे हो। एक मामा हट्टी पर भाड़े हो, दुआ मामा नाला जाई मारे हो। खजियार की इन हसीन वादियों में एक बार फिर से आपका मीनू केबल नेटवर्क सिटी चैनल पे स्वागत है। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। पंकज शर्मा जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाहते हैं। खजियार के बारे में आपने बताया, कुछ और ऐसी चीज़ बताइए खजियार की जो पहले आपको अच्छी लगती थी, अब थोड़ा उसमें संकोच हो रहा हो। नहीं, खजियार में तो भाई वैसे तो वैसा ही है, आप भी कई सालों से देखते आए हैं। डेवलप हुआ है कई चीज़ों को लेकर वो अच्छा लगता है। जैसे जिस पुल पे हम खड़े हैं, ये पुल बना है यहाँ पे, अदरवाइज़ पहले ऐसे होता था। हाँ, जो सादगी है, जो एक सुकून है, वो थोड़ा सा चला गया है। जब लोग यहाँ कम होते थे, ट्रैफिक इतना नहीं था, गंदगी इतनी नहीं थी, जंगल बिल्कुल साफ़ सुथरे थे। स्वाभाविक है, जहाँ पर्यटक आएंगे वहाँ गंदगी तो फैलेगी। तो ये तो प्रशासन का है कि किस तरह से उसको मेंटेन रखना है। तो नहीं, प्रशासन का तो है। अब इसमें इंटरव्यू से थोड़ी जुदा बात हो जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मशीन लगी है 10 लाख की, यहाँ प्रशासन ने लगाई है। तो वो कोई भी मशीन आज की डेट में काम नहीं करी है जो वो करती है, सेग्रीगेट करती है चीज़ों को। वो उसके ऊपर कोई काम नहीं है। अलग थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत। बिल्कुल बिल्कुल, प्रशासन चाहे तो कूड़े का निपटारण कर सकता है अच्छे से, तो खजियार और खूबसूरत हो सकता है और बढ़िया बन सकता है। खजियार की बात हमसे आप इसीलिए कर रहे हैं हम आपसे, क्योंकि बचपन आपका यहीं से गुजरा है, आपके साथ फारसी बात होती हुई, और खजियार की बात ना हो ये इसके कोई माने नहीं है, क्योंकि खजियार की बात करना भी बहुत ज़रूरी है। एक बात और भी कोई ऐसी आप बताइए कि जो फिल्म लाइन में आपका, जो एक्टिंग लाइन में जो आप किस तरह से एंटर किया था उसमें? एक्टिंग लाइन में तो जैसे वो गाने करे, वो प्ला इन्फोटेक की ऐड करी, तो उससे कैमरे के आगे आने का कॉन्फिडेंस आ गया जब। तो फिर ऐसे लगने लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो फिर वो क्रेज़ जागा। फिर 2008 में, शायद 2008 में यशराज बैनर का एक सीरियल बन रहा था, पाउडर, जो ड्रग्स बेस्ड था, और जो सोनी पे आना था। तो उसकी शूटिंग चंबा में भी हुई, मनाली में भी हुई, सारे हुई। तो उसकी शूटिंग चंबा में हो रही थी। उनका कोई आर्टिस्ट नहीं आया था एक, तो उन्होंने कहा कि हमारा आर्टिस्ट नहीं आया। तो उन्होंने ऑडिशन कॉल किया सिटी हार्ट होटल में। तो वो ऑडिशन कॉल किया, तो मैं भी चला गया वहाँ पर। मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड थे, वो भी थे, करण जी। तो हम चले गए वहाँ पे। तो स्क्रिप्ट दी हमें, हमारी स्क्रिप्ट हम लोगों ने परफॉर्म की वहाँ पे। उन्होंने मुझे बोला कि यार आप, अगले दिन मुझे कॉल आ गई उनकी कि आप आइए, शूट है हमारा। तो वो फिर बड़ा कैमरा लग गया, लाइटें लग गई, बहुत बड़े बड़े, जो ख्वाबों में देखते थे यहाँ शूटिंगें होती थी तो देखते थे हम कि यार कितने बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, यूनिट वाले आगे पीछे घूम रहे हैं, छतरी लेके लोग खड़े हैं। तो वो क्रेज़ जो था वो बढ़ता गया। तो वो वहाँ पे शूटिंग हुई फिर 3-4 दिन की, पैसे भी बढ़िया मिल गए। तो मुझे लगा ये करियर ज़्यादा बेस्ट है और मैं इसमें अच्छा हूँ, तभी मेरे को चुना है शायद, या मैं चुना गया हूँ इतने लोगों में। तो वो सीरियल लॉन्च हुआ सोनी टीवी पे, और उसमें जो मेन लीड में थे, चिकन खुराना में भी थे वो फिल्म में। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, कहते पंकज आप थिएटर करो और सीखो, आप कर सकते हो। तो फिर मेरे प्लान हुआ कि क्यों ना मुंबई जाया जाए। तो मुंबई जाने का साधन मिल गया, कोई एक भाईचारा था, उनके साथ मुंबई चले गए।
तो वहाँ पर भी ऑडिशन का सिलसिला शुरू हो गया। फिर रोज़ निकलो घर से बाहर, ऑडिशन दो, और रोज़ नए नए स्टूडियो 2000 हो गया, श्री जी हो गया, जगह जगह ऑडिशन होते थे। तो हमें पता लगता गया कि मुंबई है गया। फिर कुछ छोटे छोटे ऐड करने, प्रिंट ऐड करे वहाँ पे छोटे छोटे। फिर कुछ सीरियल के लिए मैं फाइनलिस्ट भी हो गया। जैसे NDTV इमेजिन पे एक सीरियल आता था स्वामी नारायण, उसके लिए फाइनलिस्ट हुआ। बड़े सारे कुछ सीरियल थे जिनके लिए मुझे वहाँ पे फाइनल होने का मौका मिला, लेकिन वो उस तरह से चांस नहीं मिला, क्योंकि शायद वहाँ पे होती है ये चीज़ें कि जो पहले से काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। पर है वहाँ पे काम, बहुत काम था। अब तो खैर बहुत बड़ा ज़्यादा ही है, उस वक्त तो था ही नहीं, इंटरनेट या OTT प्लेटफॉर्म नहीं थे, अब तो बड़ा कुछ है। तो आपसे एक और गाना सुनना चाहते हैं जो आपने गाया हो, कोई बढ़िया सा, और अपने दर्शकों के लिए, सिटी चैनल के दर्शकों के लिए। जी, एक गाना जैसे ये बिजलू दराट हमारा चंबा का बड़ा फेमस गाना है, ये भी बड़ा पॉपुलर हुआ, 8-9 लाख व्यूज़ हैं इसके भी। मिलियन में तो गागर मिलियन में है, गागर मेरा गाना आया था भी रिसेंटली। पर एक पर्सनली जो मुझे बड़ा पसंद है गाना, वो मेरा है चोरटिए। वो बड़ा चोरटिए गाना बड़ा प्यारा है। जैरी भरमौरी ने इसको लिखा था, धुन बनाई थी उसकी, बाकी कुछ संतरे मैंने जोड़े, और बड़ा अच्छा म्यूज़िक अंकित आशीष ने किया इसका। ये गाना है हो चोरटिए चोरटिए तई वो लुटी ले दिलड़ू न माना, कजो हसंदी वो गदरे टड़िए तेरे दंदड़ू हेरी वो मरे गाना। हो कड्डे वो माए तोपे वो माए मेरा गद्दियाँ रलाना ते पाना। इसमें मैंने एक हिंदी लाइन भी जोड़ी थी भाई। दो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या, ऐसे कुछ। हो चोरटिए चोरटिए कंगो लुटी ले दिलड़ो न माना। हो चोरटिए चोरटिए कंगो लुटी ले दिलड़ो न माना, कजो हसंदी वो गदरे टड़िए तेरे दंदड़ू हेरी वो मारी गाना। कजो हसंदी वो गदरे टड़िए तेरे दंदड़ू हेरी वो मारी गाना। हो चोरटिए चोरटिए तेरे लुटी ले दिलड़ू न माना। सजन आए अब सुरखेरे मगड़ू जो छाना। हो सजन आए अब सुरखेरे मगड़ू जो छाना। हो खिलना लगू जिया जोवन से हुए दाना। हो खिलना लगू जिया जोवन से हुए दाना। हो चोरटिए चोरटिए तेरे लुटी ले दिलड़ू न माना। तो अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन, मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। हो कटे वो माए तोपे वो माए मेरा गद्दियाँ रलाना ते पाना।
गड्डे वो माए तोपे वो माए मेरा गद्दियां रा लाना ते पाना कन्ना झुम के गोरी नका मंजुबाणु वो पाना हो कन्ना झुम के गोरी नका मंजुबाणु वो पाना दिल मचले अवे किया कर दिल समझाना हो दिल मचले अवे किया कर दिल समझाना भ्यागा वो हेरू संजा वो हेरू तुझो हेरी हेरी दिल पतियाना हो भ्यागा वो हेरू संजा वो हेरू तुझो हेरी हेरी दिल पतियाना तो बातचीत का सिलसिला जारी रखते हुए पंकज शर्मा जी आपसे एक और बात जानना चाहते हैं। जिस तरह से आज के जो दौर में जो हमारी क्योंकि मैंने अब देखा जिस तरह से आप युवा अपनी पुरानी पहचान जो हमारा कल्चर है जो हमारे गाने हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ज़रूरत है बहुत से युवाओं को ये बताने की कि जिस तरह से वो दूसरे तरफ भाग रहे हैं, संगीत की तरफ भाग रहे हैं, ये जो संगीत है क्योंकि बाहर के जो मुंबई इंडस्ट्री के जो लोग हैं हिमाचल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, यहाँ के गाने, यहाँ की धुनें कई गानों में आपने सुनी होंगी, तो कितनी ज़रूरत है और भी युवाओं को इस तरफ आकर्षित करने की। देखो अब पहले भाई बड़ा कम होता था, जैसे ना पहले, अब बेसिकली हम गद्दी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो पहले होता था गद्दी बोलना भी हम शर्म समझते थे, प्रोग्राम जहाँ जैसा हो अब तो हम उस तरह से कंफर्टेबल हो जाते हैं। या चंबा के जो युवा हैं उनके मन में भी ऐसे होता था कि चिम्याली क्यों बोलनी, लेकिन अब जो यूथ है वो अब हिमाचली गानों की तरफ बड़ा आकर्षित हुआ है। डीजे पे देखें आप, हिमाचली गानों पे लोग नाच रहे हैं अलग अलग, क्योंकि वो क्रिएटिविटी से गाने बने हैं ना। अब वही पुराने गाने हम वैसे तो सुन नहीं सकते, उनको थोड़ा सा तो क्रिएटिव करना पड़ेगा, बिना उनकी धुन और बोल छेड़े हुए। जो मौलिक धुन है वो वही रहे, बोल मौलिक वही रहे। बिल्कुल, जड़ी पुरानी धुना ना उन्हां दा मजा आंदा। ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੁਨੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੋਲ ਕਨੇ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਰਦੇ ਭਾਈ, ਧੁਨ ਕਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ गाने किते ना जी, ਅਸੀਂ ਚਮਿਆਲੀ अगर गाने किते, अगर ਚਮਿਆਲੀ अंदर गल करिए ਤਾਂ ਅਸੀਂ जितने भी ਚਮਿਆਲੀ अंदर गाने किते, हमारे जितने चंबे गाने ना उस अंदर ਅਸੀਂ धुन अंदर कोई बदलाव नहीं किया। हाँ उस इंस्ट्रूमेंट जेडे बजे वो थोड़े हाई लैवल दे बजाई गिरी, अच्छे तरीके कने उसी प्रेजेंट करने की कोशिश की। धुन कने छेड़छाड़ करना मतलब हाँ कई लोग कने मारी गल हुंदी ना से बोलते रहा जो हमारा पुराना कल्चर है, पुराने गाने ना बड़ा तरोड़ी मोड़ी के बोले करते हैं, दुख लगे। लेकिन वही बंदे नहीं कई ऑब्जेक्शन करते, कई गाने सुने ना सी भी उन्हें गाने अंदर ऐसी ऐसी धुना जोड़ी थी उन्होंने, कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर तुम बनाना है तुम नया बनाओ, कोई नई चीज़ बनाई लो। पर जो पुराने जो हमारे पुराने गाने ने, जो हमारे जितने भी पुराने फाटेड़ू गाने, ये फाटेड़ू गाने को छोटी मोटी चीज़ थोड़ी है, रस है, मिट्टी है सर, मिट्टी है। अच्छा वही जेडे बंदे क्रिटिक्स है ना, जेडे बोलते हैं कि हमारे गाने ने छेड़छाड़ होंगी, वही गाने ना आवे तारीफ भी कर दे कई गाने दी कि यार ये गाना जेड़ा था ना बिल्कुल खत्म तो हुई था, पर ये नहीं बंदे ने दोबारा गाना चुक्या। पर वो अच्छी गल है कि उस अंदर कई ऐसी पिक्चराइजेशन हुई है उस विच, जिस विच उस विच पुराने ऐसे जेडे हमारे पहनावे न, लुआं चिड़ी है, पसवाज है, गद्दी दे ड्रेस मतलब वो दिखना भी मिलते, लोग बड़े खुश होंगे। वही बंदे जेडे क्रिटिक्स है ना, वही बोलते नहीं यार एप्रिशिएट करते, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए।
अभी मैं तुम्हारी जो गल बोलूँ ना, देखो अब से अगर पुरानी चीज़ा दी जो रिवाइव होने की गल आई, अज डेट तुम देखो रानी हार कितने लोग लगे पाना आवे, कितना लगे बिकना, या मान टिक्का जरा से क्या बोलते ऊपर चंद्रहार सुनारे ने सजाने जो लाए थे कि बाहर लोग देख अबे तो बड़े बिकदा से अबे बकायदा मिंजर अंदर देखो सी मिंजर अंदर भी उसेरी प्रदर्शनी लगी थी लगी रही ਉਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਯੁਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰਿਸਟ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੇ ਤੋਦੇ और सुनयारे ने बकायदा डिस्प्ले ਹੁੰਦੇ ਲਾ डिस्प्ले रहा है और ये बिके भी इस बारी बड़े ज़्यादा बिके और लोग गाने ले भी घरे वास्ते अपने पर वो दौर दोबारा का रिवाइव होया उसे ताईं एक पूरी पीढ़ी जो जेड़ा से तिन्हां ने मैं तो अभी जी गल लगी ना चंबे दी पसवाज दी चंबे दी उसेरी चंबे दी पसवाज तो खत्म है भाई कौन पांदा एक मुझे याद है बिजनमान आंटी ने ऊपर का सुराड़े साइड गांधे MC भी थे है ना MC भी थे सिर्फ उन्होंने जो दिखे रहे मैं चंबे अंदर वो पांदे और मैं बड़ी जगह ये जिक्र करता अदरवाइज हमारे चंबे का कल्चर जी हमारी पसवाज है वो तो खत्म होगी लुआंचड़ी तो हमारा है ही है गद्दी पहनावा तो है ही है लेकिन जी पसवाज थी बेसिक चंबा सिटी दी से कम से कम जो ब्याह वगैरह होंगे ना कोई प्रोग्राम होंगे उस चलाना चाहिए एटलीस्ट देखो और मुझे लगता है आज दे यूथ जो शायद मुझे नहीं पता यूथ हमें सुन रहा है अगर बाई चांस तो नहीं सारे सुन दे सिटी चैनल सारे सुन दे मतलब अगर यूथ सुन रहा है तो मैं आपको बताना चाहूँगा चंबा की पसवाज इतना बढ़िया पहनावा है आप उसको ज़रूर पहने लुआंचड़ी एक अलग चीज़ है पसवाज एक अलग चीज़ है जो मेन सिटी चंबा की जो पहनावा है वो है बहुत प्यारा पहनावा है वो भी तो बातों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा कोई और बढ़िया जगह गाना कोई पहाड़ी सुनाओ एक गाना और था जो मिलियन गया था मेरा गागर उसको बड़ा प्यार था इंस्टाग्राम पर भी वो है हो गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलूँ छम छम हो मेरी गागर भर दे हो या मत बुझदा काली कलूटी चिट्टा गोरा मेरा रंग हो मेरी गागर भर दे इस अंदर होर गाने भी ने कुंगुए दा केसर दा अच्छा ये गाने सी पता कुछ सुनते थे जियां स्कूल टाइम पर होंदा था ना हमारा कोई प्रोग्राम फंक्शन तो उत्ते परफॉर्म करते थे स्टेज पर तो उत्ते सुनते मैं गाने और मुझे कभी लिबे नहीं यूट्यूब पर तो मैं ही ना जो दोबारा करने की कोशिश की थी गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलू छम छम मेरी गागर भर दे हो गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलू छम छम मेरी गागर भर दे हो या मत बुझदा केल मकेली या मत बुझदा केल मकेली घर मेरे भाई भर जाइयो मेरी गागर भर दे हो गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलो छम छम मेरी गागर भर दे मत बुझदा काली कड़ोटी इया मत बुझदा काली कड़ोटी चिट्टा गोरा मेरा रंग मेरी गागर भर दे हो या मत बुझदा काली कड़ोटी चिट्टा गोरा मेरा रंग मेरी गागर भर दे हो गागर भर दे सिरपुर धर दे चल चलो छम छम मेरी गागर भर दे केसरदा असा रसिए कटोरे पाना ए फुल कुंगुए दा केसरदा असा रसिए कटोरे पाना ए फुल कुंगुए दा सरदा मेरे सामी केरी पक्का पुर लाना हे फुल कुंगुए दा के सरदा मेरे सामी
केरी पगा पुरलाना ये फुल कुंगुए दा सरदा चुगी मालने टोकरे में पाया ये फुल कुंगुए दा के सरदा चुगी मालने टोकरे में पाया ये फुल कुंगुए दा। जितेंद्र पंकज शर्मा, खास बातचीत एक बार फिर से आपका स्वागत है। जितेंद्र जी, और भी हम आपसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि जबकि आप खजियार के हैं तो खजियार की बातें हैं, तो खजियार की बातें आपने बचपन यहाँ बिताया, और भी बताइए कुछ बचपन में। खजियार शाम के टाइम घूमने की जगह। कोई अपनी शरारतें तो बड़ी रही हैं सर। यहाँ स्कूल से बंक कर लेते थे हम, और ये पीछे जंगल होता था, यहाँ हम रामलीला दशहरे लगाते थे स्टेज बना के, स्कूल से भाग जाना पीछे और बंक मार के, वो शरारतें चलती रहती थी। ये झील देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये झील के बाहर का एरिया ना, ये सारा यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते थे हम। वो एक ऐसे बोले तब होते थे ना, जैसे आगे, और वो पैंट वूंट उतार देनी, और वो किरड होती थी, तो उसकी क्रेट होती थी बनाई हुई ऐसे, या जैसे लकड़ी की क्रेटें आती थी तब, वो जैसे डब्बे जैसे, तो वो ऐसे डालने और अंदर मछलियाँ पकड़ लेनी। बड़ी मछलियाँ पकड़ी यहाँ पे। और बैन नहीं था पहले मछली पकड़ना? पहले नहीं था सर, बाद में किया फॉरेस्ट ने, पहले नहीं था पर उतना ज़्यादा नहीं था। पहले फॉरेस्ट थोड़ी नहीं थी। आज की डेट में देखो ना आप, अब हमने गेट बनवाया है यहाँ पे, सामने एक मिनी स्विट्जरलैंड लकड़ी का गेट लगाया। ये गेट जब रेकमेंड किया था हमने प्रशासन को, फिर वही बात आ जाएगी दूसरी इंटरव्यू से अलग। प्रशासन को हमने उस वक्त, मंडोत्रा जी होते थे, और हमने बोला था सर ये गेट जो है वो वेलकम टू इन द लैंड ऑफ खजीनाग, ऐसे इसका बोर्ड होना चाहिए। लेकिन अब फॉरेस्ट को लगता है कि उनकी ही धरती है ये, है ना, पर उससे पहले तो ये नाग देवता की धरती थी। तो नाग देवता का बोर्ड कहीं आप मुझे फॉरेस्ट की तरफ से या इको टूरिज्म सोसाइटी की तरफ से लगा हुआ दिखा देंगे तो मैं मान जाऊंगा। यहाँ चिड़ियों के बोर्ड मिल जाएंगे, शेरों के, भालुओं के बोर्ड मिलेंगे, लेकिन और कोई बोर्ड यहाँ नाग देवता से रिलेटेड कोई नहीं मिलेगा। दूसरे होटलों से आगे पीछे से घिरा हुआ है। तो वाइल्ड लाइफ भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो जीवन है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज़रूरी। वो तो हम तो उसको हम तो उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, हम तो बोलते हैं कि होना ही चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसा कुछ करें। अब जैसे ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं पीछे, ये टूरिज्म के अंडर है, लेकिन पहले ये भूत बंगला हुआ करता था। इसका नाम आज भी हम भूत बंगला बोलते हैं। वो क्यों भूत बंगला क्यों रखा है इसका नाम? ऐसा हमने सुना है कि कोई अंग्रेज़ था जो यहाँ मर गया था, तो यहाँ रहते थे वो, तो यहीं कहीं दफनाया गया था उनको, शायद में भी कुछ ऐसी कहानी है, बुजुर्गों से ज़्यादा पता। तो इसके शीशे टूटे होते थे, बिल्डिंग पूरी ख़राब थी ये। लेकिन ये तो कहानियाँ ही हैं, कभी सुना है आपने, ऐसे देखा? नहीं, देखा तो नहीं, पर सुना ज़रूर है सर अपने बुजुर्गों से कि ऐसा होता था। अकेले आते नहीं थे रात को इस तरफ बंदे, कोई नहीं आता था, बुजुर्ग भी नहीं आते थे। अकेली जगह है तो यहाँ आना नहीं आते, तब लोग भी कम होते थे ना, और इसका नाम भूत बंगला पड़ गया। अब आज जो हम लोग हैं तो हम तो भूत बंगला बोलते हैं, वैसे इसका नाम खज्जी कॉटेज कर दिया, अब टूरिज्म के अंडर है। अब इंसान ही भूत हो गया, मनु ही भूत है, भूत ही ना चाहिए उन्हें कि क्या ही डरना। तो ये इसकी किस्से कहानी यहाँ पे, वो पेड़ों से लटकते थे ऐसे झूले बना के। जो गाने आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए, कौन से लिरिक्स आप जो आपने अपने जो गाने बनाए? एक तो जो पुराना फोक है वो आप दोबारा से उसको पेश करते हैं, लेकिन कई गाने आपने भी बनाए हैं। बिल्कुल सर, जैसे तेरे नैना मेरा गाना है, तेरे नैना सोना कजड़ा सजदा कुसुमा, तेरे नैना तेरे, ये मेरा खुद की कंपोजिशन भी मेरी है और लिखा भी मैंने ही है। फिर इसके अलावा एक और गाना आया था भरोटू, वो भी परशुराम जी है उनका लिखा हुआ था, और धुन मैंने बनाई थी उसकी। तो कई गाने ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में भी हैं, 2 गाने अभी पाइपलाइन में हैं, तो खुद लिख लेते हैं कभी कभी, ऐसे थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, जितना अगर आता है। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वगैरह कहाँ होती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग का पहले तो था भाई एक ज़माना कि जब जैसे मान लो शिमला में गए तो शिमला में करनी पड़ेगी, जिसके पास म्यूज़िक करवाना वहाँ करनी पड़ेगी। अब दौर बदल गया है, अब तो डिजिटल ज़माना है, किसी से भी ऑडियो करवा लो आप क्लिक पे। तो मैं ज़्यादातर निंदू भाई हैं उनसे करवाता हूँ, NMG स्टूडियो सरोल में, उनसे करवाया मैंने, और बस इसके अलावा 1-2 ऐसे नए खुले थे उनसे करवाए थे। अभी एक गाना दुर्गेश कुकरेजा जी का खुला है, उनके स्टूडियो में करवाया एक मैंने भी, तो यहाँ से भेज देता हूँ। तो जो म्यूज़िक तैयार करते हैं वो ज़्यादातर मेरा करा है परमजीत पम्मी जी ने जो भोटा से हैं, और अंकित आशीष JK भी प्रोडक्शन है उनकी, वो करते हैं ज़्यादा। सुरेंद्र नेगी ने भी मेरा गाना किया है बेलुआ,
वो भी बड़ा फेमस रहा था, वो मैंने चलो वही हो जाए बेलुआ, लॉकडाउन में निकाला हो था जाए वो। बेलुआ। वो पुराना गाना है वो भी, पर वो जो हमारे स्टाइल में हम गाते थे शादी शुदी में, मैंने वैसे गा दिया उसकी था। वीडियो बनी है, वीडियो बनी है सर उसकी, तो हो हमने जाए दोबारा। फिर। बेलुआ हो बेलुआ 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 हो बेलू मेरा रुसी रुसी जांदा बलिया अल बेलुआ होए खाने जो ना दिंदा मुआ लाने जो ना दिंदा हो संजा वो गलांदा लाड़ी मेरी बलिया अल बेलुआ 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 हो बेलुआ 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 हो बेलू मेरा रुसी रुसी जांदा बलिया अल बेलुआ हो बेलू मेरा रुसी रुसी जांदा बलिया अल बेलुआ होए बेलुआ 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 हो बेलुआ 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 हो। होए खाने जो ना दिंदा मुआ लाने जो ना दिंदा हो खाने जो ना दिंदा मुआ लाने जो ना दिंदा हो संजा वो गलांदा लाड़ी मेरी बलिया अल बेलुआ हो होए संजा वो गलांदा लाड़ी मेरी बलिया अल बेलुआ हो होए बेलुआ 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 हो बेलुआ 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 हो बेलू मेरा रुसी रुसी जांदा बलिया अल बेलुआ हो। तो जितेंद्र पंकज शर्मा जी से बात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। स्पेशल आपको दिखा रहे हैं जितेंद्र पंकज शर्मा। और भी हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, जिस तरह से जैसे आज के दौर में अगर आपने कोई गाना बनाना, आज सोचना, तो किस पे आप ज़्यादा गाना बनाना पसंद करेंगे? यूथ का है भाई, ज़्यादातर जो यूथ है हमारा वो कैसा सुनता है। देखो कमर्शलाइज तो सब कुछ हो गया है, कहीं ना कहीं यूट्यूब इनकम देते तो सोचते हैं कि ऐसा गाना निकालें जो यूट्यूब पे चले, और यूट्यूब पे वो गाना चलता है ज़्यादातर जो डीजे पे बजता है, रिपीट मोड में लगेगा तो यूट्यूब से इनकम आएगी। तो वो ज़्यादा हम प्रेफरेंस होती है हमारी कि वो करें हम ज़्यादा उस तरह ज़्यादा गाना वही फेमस होता है जो डीजे पे चलता है। जो डीजे पे चलता है आज की डेट में वो गाना ज़्यादा फेमस होता है। अदरवाइज़ सुनने वाले गाने बड़े कम, सुनने वाले लोग भी कम हैं। जो सुनने वाले सिंगर हैं जो अच्छा गाते हैं वो कहाँ आज की डेट में बद्दो बद्दी दे दे गाने हिट हो, कान बहुत कम है सुनने है ना, दे दे गाने हिट होया करते हैं। तो सोचो आप कहाँ है, म्यूज़िक तो रहा ही नहीं कि हर कोई सिंगर है। तो वो फिर हम भी उसी धारा में बह रहे हैं ना कि कहीं डीजे डूजे पे चल पड़े गाना तो ज़्यादा बेटर है, उस तरह का एक सोच रहे हैं और कुछ। लेकिन ऐसा नहीं कि वैसे गाने सोलफुल गाने नहीं गाएंगे, वो अपनी रूह, जो अपनी रूह को तसल्ली देते हैं ना, वो गाने तो गाएंगे, वो बनाएंगे वैसे गाने। कोई फिल्मी गाना भी आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं? फिल्मी स्टाइल में हिंदी गाना भी बनाएंगे। भजन की प्लानिंग है, हिंदी भजन करने की, वो करेंगे अगर बनी कभी प्लानिंग तो बहुत से आपके गाने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हो आपको जहां आपने वो गाना आपका वहां पर गया हो, कोई कंपनी ऐसी हो? कंपनी तो सर जैसे भजन किए थे हमने, मेरा खुद का गाया तो नहीं गया कोई टी सीरीज़ पे, क्योंकि मैंने खुद का ही चैनल, क्योंकि मैं एक बार टी सीरीज़ में गया था, मैं आपको सच बताऊं तो उस वक्त टी सीरीज़ में हमारे हिमाचल के हैं संजय लगवाल जी, वो होते थे। तो मैं गया था वहाँ पे अपनी कैसेट लेके CD जिंद मेरी जान, तो राजू जी भी थे मेरे साथ। तो उन्होंने बोला, जो टी सीरीज़ का हिमाचल देखते थे वो, तो उन्होंने बोला नहीं, हमने क्योंकि हमारा खर्चा हुआ तो हमने बोला सर इतना जो हमारा खर्चा है वो दे दो, बाकी आप CD लॉन्च कर दो। तो उन्होंने बोला नहीं, लोग तो फ्री में दे के जाते हैं ये वो। फिर मैंने प्लान किया कि नहीं यार छोड़ो, देना नहीं टी सीरीज़ को, खुद ही बेचेंगे। तो खुद बेचे थे हमने, मेलों में जा के छतराड़ी मेले में बेचे थे उस टाइम पे, 2007-8 की बात है। मिंजर मेले में हमने एक पोल गाया था मंजा छोटा सा, उसमें बेची थी CDs। फिर मैंने न्यू सीरीज़ को दिया था ऋषि शर्मा जी को, उन्होंने लॉन्च करे थे गाने। तो वैसे बड़े लेवल पे तो नहीं गया। फिर यूट्यूब का जब दौर आ गया ना, तो फिर ऐसे लगा कि अपना चैनल बनाओ, क्योंकि जिस मेरे गाने पे टी सीरीज़ कमाएगा मैं क्यों ना कमाऊँ। टी सीरीज़ तो फ्री में लेगा, पैसे तो देगा नहीं वो, जो हिमाचल का टी सीरीज़ है। अगर वो पैसे देते हैं तो फिर तो गुड एंड वेल है, जो हमारा खर्चा हुआ है। अगर नहीं देते हैं तो फिर अपने चैनल पे डालें तो ज़्यादा बेटर है।
कोई भजन हमारे दर्शकों के लिए कोई जो आपने गाया जी हो? मैंने अच्छा। एक गाया था भजन जो काफ़ी चला था, वो पुराना भजन है। लोग मुझे बड़े सारे मैसेज करते हैं, बोले यार आप पुराने गाने ही बनाते हो। तो मैं बोलता हूँ कि पुराने गाने जो गुम हो गए हैं वही बनाता हूँ। उन जो ऐसे तो नहीं बनाता जो ऑलरेडी मिलियन में है, मैं उन गानों को रिपीट नहीं करता कभी यूट्यूब पे। तो वो था हवा झुल दी सुनहरी झंडे झुल दे माँ, मेले लग देने तंबू तेरे सज दे माँ। ये इसका वीडियो भी है? वीडियो भी है बिल्कुल सर। इसका 5 लाख व्यूज़ से ऊपर है इसका वीडियो। हवा झुल दी सुनहरी झंडे झुल दे माँ, मेले लग देने तंबू तेरे सज दे माँ। हवा झुल दी सुनहरी झंडे झुल दे माँ, मेले लग देने तंबू तेरे सज दे माँ। मैं ता मंदिरा मंदिरा ढूंढ आई माँ, मैं ता मंदिरा मंदिरा ढूंढ आई माँ, मैं ता मंदिरा मंदिरा ढूंढ आई माँ, मैं ता मंदिरा मंदिरा ढूंढ आई माँ। तेरी सूरत नजर नहीं आई माँ, मैं ता मंदिरा मंदिरा ढूंढ आई माँ। तेरी सूरत नजर नहीं आई माँ। हवा चल दी सुनहरी झंडे झुल दे माँ, मेले लग देने तंबू तेरे सज दे माँ। तो जितेंद्र पंकज शर्मा से बातचीत का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। जितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि आपने गाने भी गाए हैं, उसका फिल्मांकन भी हुआ है गानों का। ऐसा है कोई जैसे पहाड़ी फिल्म आपके दिल में हो, कोई गाय आप चाहते हो कि कोई पहाड़ पे फिल्म बनाई? पहाड़ी फिल्में तो बड़ी सारी हैं, कॉन्सेप्ट जिस पे फिल्में बन सकती हैं पहाड़ी, हमारे चंबा पे भी। और मैंने खुद एक मूवी करी है गदेरन, शायद लोगों ने देखी है, गद्दी भाषा में वो फिल्म। अच्छा, आपने की हुई है? जी सर, मेन लीड में था मैं गदेरन में। तो ये हमारे मनोज चौहान जी हैं, वो मुंबई में सेटल्ड थे, वहाँ काम कर रहे थे। तो उसके बाद वो यहाँ चंबा आए और उन्होंने प्लान किए कि गद्दी मूवी बनाई जाए। तो उसकी स्टोरी जो थी वो सायराट पे बेस्ड थी। सायराट मूवी आई थी मराठी में, और उसके बाद चन्ना मेरेया पंजाबी में बनी थी, और उसके बाद धड़क बनी थी, तो और हिमाचली में बनी थी गदेरन। तो सेम स्टोरी थी वो। उसमें मेरा मेन लीड था, मेरे साथ समीक्षा राणा जी थे मेरे साथ जो लीड कर रहे थे, और इसके अलावा पंकज भारद्वाज, काकू राम ठाकुर, ये एक्टर थे उसमें, मेरे दोस्त का रोल प्ले कर रहे थे, पवन जी, भुवनेश कटोच जी। डायरेक्शन किसकी थी? डायरेक्शन मनोज चौहान जी की थी, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो डायरेक्शन प्रोडक्शन उन्हीं का था। तो वो मूवी काफ़ी फेमस हुई थी, जो गद्दी हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर गद्दी में वो फिल्म बनी थी। और लैंग्वेज उसमें गदयाली थी जी, गदयाली, प्रॉपर प्योर गदयाली थी उसमें। वो आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, गदेरन आप टाइप करेंगे तो आपको मूवी मिल जाएगी। फिर उसके पहले हमने एक और छोटी सी मूवी करी थी, हमारे एक फ्रेंड थे हितेंद्र राणा जी, उन्होंने बनाई थी मूवी रुत बसंत करके। उसमें एक छोटा सा रोल था मेरा, ऐसे ही ड्रीमर सा बंदा था मैं, रिंकू जी ने वो शूट की थी। तो उसमें बहुत सारे लोग थे, मिट्ठू था, करण आर्या जी थे, और विक्रम सूर्या जो हमारे कलाकार हैं, मिर्जा भाई थे, बड़े सारे लोग थे जो उसमें थे। बहुत से चंबा में बहुत से लोग, गुणी लोग हैं। जी बिल्कुल। ऋतिका उसमें मेन लीड करी थी, ऋतिका ठाकुर जो हमारी एंकर हैं, वो उस फिल्म में मेन लीड थी। चंबा एक ऐसी जगह है, आप हैरान होंगे कि चंबा में करीब 8 या 9, 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोई राष्ट्रपति और पद्मश्री अवार्डी हैं। बिल्कुल। तो बहुत से गुणी लोग हैं यहाँ पे। ऐसे लोग बताइए जिनसे आप प्रेरित हुए हों कोई। जो मेरी इंस्पिरेशन रही एक्टिंग के लिए, वो तो खैर ऐसे था कि वो मेरे अंदर ही था पहले, इन बिल्डी।
जैसे बचपन में ही था शौक़ करने का। वैसे इंस्पायर बड़े सारे लोगों से हूँ मैं। मेरे रियल मामा जी हैं, मेरी मदर हैं बिमला शर्मा जी, रियल मामा जी देसरा शर्मा जी। जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने राइज़ किया है लाइफ में, वो मेरे लिए स्ट्रगल करने का मुझे वो मेरे लिए बूस्टिंग डोज होती है हमेशा कि इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो मैं लगा रहता हूँ उनकी तरह। फिर बड़े सारे लोग आए, जैसे जैसे पड़ाव आगे आगे आते गए। स्कूल जब मेरा था तो कॉलेज में नितिन बिला जी, डॉक्टर महेंद्र सलारिया जी, ये लोग प्रेरणा स्रोत बने मेरे काफ़ी ज़्यादा, आज भी वैसे ही हैं, सपोर्ट करते हैं। स्कूल की बात करूँ तो इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में जो थे वो लेखराज गुरु जी थे हमारे, पुंगवाड़ा मास्टर बोलते थे उनको हम। तो उन्होंने सिखाया है सब कुछ, तो वो भी इंस्पिरेशन थे। मेरा स्कूल भी यही साथ में ही आपको दिखाते हैं। तो बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा कि और आपका बढ़िया सा गाना कोई? जी, गाना एक और गाना जो हमने बनाया था, दिया मेरा बिजलू दराट, वो भी चंबा का गाना है। वो भी यूट्यूब पे नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना इसको रिक्रिएट किया जाए। रीमिक्स नहीं किया, रिक्रिएट किया। लोग बोलते हैं रीमिक्स नहीं होता, वो रिक्रिएट करते हैं, सेम धुन सेम बोल, थोड़ा सा उसको और भजन। आप भी तो गाते हैं, मैं चाहता हूँ आप शुरू करें। हिम जी शुरू करेंगे पहले इस गाने को, फिर मैं गाऊंगा। दिया मेरा बिजलू दराट, दिया मेरा बिजलू दराट, धमनेरी पणी बडणी मेरी जान, धमनेरी पणी बडणी हो, घर तेरे बकरी न भेड़, पानी तेरे सोगा लानियो मेरी जान। बडणी मेरी जान, धमनेरी पानी बडणी मेरी जान। आए घरे तेरे बकरी न भेड़, घरे तेरे बकरी न भेड़, पानी तेरे सोगा लानियो नंदलाल, पानी तेरे सोगा लानियो नंदलाल। छोड़ी पूछे नंदलाल, छोड़ी छोड़ी पूछे नंदलाल, लाल जो जी तूनी दितियो मेरी जान, लाल जो जी तूनी दितियो मेरी जान। ओ पंजा भाइया दी मैं एक भेण, पंजा भाइया दी मैं एक भेण, लाल जो जी भावे दितियो नंदलाल, लाल जो जी भावे दितियो नंदलाल। पहला फट मारे नंदलाल, पहला फट मारे नंदलाल, बांसराने बड़ी सुटियो सरकार, बांसराने बड़ी सुटियो सरकार। जली जांदे सड़कार घूम, जली जांदे सड़कार घूम, लेना मेरी कोई नहीं सुनदा नंदलाल, लेना मेरी कोई नहीं सुनदा नंदलाल। तो जितेंद्र जी आपका एक बार से स्वागत है। थोड़ा स्कूलिंग का जिक्र हो रहा था, स्कूलिंग के बारे में बताइए अपने। स्कूलिंग मेरी खजार में रही है सर, प्राइमरी से लेके हाई तक, 10th तक मैं यहीं पढ़ा हूँ। ये मेरे पीछे देख रहे हैं आप बिल्डिंग, ये स्कूल है हमारा। अच्छा, ये जो राजकीय
केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला खजियार। ये पहले तो ऐसा करते हैं, स्कूल भी आपका अंदर चलते हाँ हैं, जी, जी, स्कूल भी। जरूर। तो ये जो स्कूल है यहाँ पर खजियार का जो स्कूल है, यहाँ पर जो जितेंद्र पंकज शर्मा जी की स्कूलिंग हुई है, इनसे और भी स्कूल के बारे में कोई जानना चाहते हैं, किस तरह से यहाँ? सर ये स्कूल होता था यहाँ तब फर्स्ट से लेके 10th तक क्लासें लगती थी, 3 रूम होते थे तब। तो ये 10वीं से लेके मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 10वीं क्लास तक ये प्राइमरी वालों का कमरा होता था। और ये हम हाई वालों का कमरा होता था, यहीं लैब होती थी। 1980s की बात है ये, तो तब 80 की बात है, मतलब 80 से ज़्यादा, 88-87 की बात है। तो उस वक्त इतना वो होता नहीं था जैसे स्कूल के लिए। हम तो बोलते थे कि अब ये पेड़ देख रहे हैं पीछे, आप दिखाएंगे, हमने ग्राउंड बनाया यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये बैठने के लिए ग्राउंड हमने खुद बनाया अपने हाथों से खोद के। जो पीछे ग्राउंड है छोटे छोटे ऐसे ना बैठने को, तो यहाँ लगाया होता था ना। 7वीं वालों की क्लास यहाँ प्राइमरी की लगती थी हमारी क्लास से, नीचे और ऊपर। अच्छा। तो यहाँ 6ठी 7वीं और ये होते थे। यहाँ मेरे स्कूल की फ़ोटो भी है, यहाँ पे हमने ली है खड़े। सर्दियाँ काफ़ी होती होंगी ना, तब धूप में आप बाहर बैठते? धूप में बाहर बैठते थे उस वक्त। और एक दूसरी चीज़ ये थी कि कमरे नहीं थे उस टाइम पे स्कूल के। स्कूल उस वक्त ऐसे होता था कि उस वक्त कमरे नहीं होते थे, रूम्स कम थे और बिल्डिंग नहीं थी इन अर्ली 80s 90s में। तो फिर हम बाहर बैठते थे, जब बारिश होती थी तो हम पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे। तो थोड़ी देर बैठते थे, जब तक पेड़ों से पानी नहीं रिसने लगता था। तो टीचर भी बेचारे बोलते थे जाओ, बोलते छुट्टी कर लो। फिर उसके बाद दौर बदला, स्कूल चेंज हुआ, तो हाई स्कूल यहाँ से चला गया ऊपर, तो ये प्राइमरी को दे दिया। अब तो खैर प्राइमरी के बच्चों के लिए काफ़ी है ये, उस वक्त नहीं था काफ़ी। तो यहाँ स्कूलिंग सुंदर पर्यटन स्थल और यहाँ पढ़ने का भी ज़्यादा बड़ा मज़ा आता था। हमें मुर्गा बनाया जाता था यहाँ पर, ये दीवारें नहीं लगी थी तब, तो यहाँ मुर्गा बनाते थे टीचर, और बाहर से टूरिस्ट जाते थे घोड़े पे, तो उनको दिखाते थे ऐसे कि देखो बनाए मुर्गे, और वो हंसते थे, हमें बड़ी शर्म आती थी। तो यहाँ मुर्गा बना के कई बार मार खाई हुई है हमने। तो ये बड़ी पुरानी यादें आ जाती जब बड़े बड़े टाइम बाद आए। अपना ही आनंद था उसमें, वो मज़ा ही लगता सर, क्या ही ज़िंदगी थी वो। हाँ, मार आजकल तो माँ बाप टीचर को हाथ क्यों लगाने देते हैं? सर टीचर को डांट देते हैं, जैसे मतलब कि हाथ क्यों लगाया। एक बार हमारे एक दोस्त हुआ करता था, उसने यहाँ से ऊपर क्लास लगी थी, यहाँ टीचर थे हमारे धड़ोग से हैं भीमराज जी। तो उनको उन्होंने ऐसे बुला दिया, बोला सर जी ऐसे किया, ऐसे नहीं बोला कि इधर आओ, ऐसे किया। तो उन्होंने बोला तू आ नीचे। मतलब इतनी बड़ी बात करना तब टीचर के लिए, हमारे लिए बड़ी बात, बुरा मानते थे हम लोग कि भाई टीचर को ऐसे कैसे करना। बोला दोस्त तू मैं तेरा, तुझे ऐसे अभी उस समय लोग गुरुजनों की ज़्यादा इज्जत थी सर, डर था, इज्जत थी, मार भी पड़ती थी, इतनी मार पड़ती थी कि क्या ही बताएं आपको। वो तो कई किस्से ऐसे हुए जहाँ पे ना टीचर्स ने कुछ ज़्यादा कर दिया, तब इस तरह का बैन जो सरकार को लगाना पड़ा। अदरवाइज टीचर्स अगर बच्चों को समझाएगा नहीं तो फिर हमारी पिट्ठी पर सम्मन होते आई रही हैं। चलो ये इस बात को दौर था ऐसा ना, और हम डरते थे क्योंकि बात में बात निकलती है। तो क्योंकि जब और इवन के वो क्यों आते थे, क्योंकि मदर ने बोला हुआ था कि ये कहीं शरारत करता हुआ पकड़ा जाए तो इसको पीटना है, पढ़ाना है, पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो वो टीचर को खुद बोला करते थे माँ बाप कि हमारे बच्चों को जरा कस के रखो। हम अगर कहीं यहाँ मार खा रहे थे तो मदर मेरे आते थे, पोस्टमैन है मेरे मदर, तो डाक लेके आते थे, तो हमें डर लगता था कि कहीं मम्मी ना देख लें। यहाँ इतने तो मार खाई ली, घरे बकरी पूनिया में दिख लिया था, से डर बड़ा ज़्यादा होता था। तो वो पढ़ाई के लिए इनकरेज करती थी हमें बड़ी सारी, और अच्छे मार्क्स लेके। बहुत ही सुंदर प्लेस है खजियार, मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की हुई है। हम भी वैसे तो पूरा विश्व में जाना जाता है मिनी स्विट्जरलैंड खजियार, लेकिन फिर भी हम अपने जो दर्शक हैं सिटी चैनल के, तो आइए यहाँ पे एंजॉय कीजिए, लेकिन गंदगी ना फैलाए। कुछ मैसेज बिल्कुल लोगों को, तो पर्यटकों के लिए तो मैसेज आई है सर कि जगह जगह डस्टबिन लगाए हैं। आप देखिए इको टूरिज्म सोसाइटी ने हर 10 कदम के बाद डस्टबिन है। पर्यटकों के लिए भी है, जो हमारे लोकल लोग आते हैं उनके लिए भी है, सबके लिए, कि जब आप आए हैं तो आप अपना वो लेके आ जाएं लिफाफा, और उसमें भी पूरा एंजॉय कर रही है, कभी माइक पे बैठ रही है। हाँ, तो ये वातावरण कुछ नहीं, आप माहौल ऐसा नहीं है, नेचर है तो नेचर तो साथ में चलेगी, वो सर पे भी बैठेगी, माइक पे भी बैठेगी। तो वो उनके लिए मैसेज है कि डस्टबिन में डालें, ताकि यहाँ से निकाल के उसे कहीं सेग्रीगेट किया जा सके। प्रशासन के लिए मैसेज ये है कि आप सेग्रीगेशन का जो मशीन लगाई आपने 10-12 लाख की, उसको चला दो भाई। कब चलाएंगे, 15-10-12 साल तो हो ही गए उसको पड़े हुए। चलो ये बातें तो होती रहेंगी, कोई हो जाए कोई गाना जी। एक गाना और है जो हमने किया था, वो था गद्दी भाषा में था। चिड़ी बडनी तेलाना भरोटू हो, गोरू ले आया पदरोटू, हाय वो मेरे रिखे दिया नाल हो, लगी रहंदी प्यारी री भाण।
रे ठेड़े मुंजो भाड़े हो छिड़ी बगनी ते डाले डाले हो टिकड़ी रे ठेड़े मुंजो भाड़े हो। बड़ी प्यारी थोपड़ोरी घोड़ी हो सज पेंदी तेरी मेरी जोड़ी हो हाय वो मेरे रिखे दे नाड़ा हो लगी रहंदी प्यारी री भाड़ा हो हाय वो मेरे रिखे दे नाड़ा हो लगी रहंदी प्यारी री भाड़ा मुसाफिर है हम तो चले जा रहे हैं बड़ा ही सुहाना गजल का सफर है पता पूछते हो तो इतना पता है हमारा ठिकाना गुलाबी नगर है मुसाफिर है हम तो गोरू लाया सुदड़ो रे फाटा हो मुबो संजा ईड़ा घराटा हो टोले लाई डांडा जो हटाया हो एक मुआ गड्ढा जो चलूरा हो। जितेंद्र पंकज शर्मा जी से बातचीत का सिलसिला इन हसीन खजार की हसीन वादियों में सिलसिला जारी रहेगा। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं, इतने आप कितने सालों से जो है इस फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हैं, तो कभी मुंबई में कोई फिल्म के बारे में कोई बात? मुंबई में जब मुंबई में था तब तो नहीं कभी ऐसा मूवी का, वो सीरियल थे जो मैंने बताया आपको, सीरियल तो किए, लेकिन जो मूवी में मौका मिला वो मुंबई से आने के बाद। अभी जो रिसेंटली OTT प्लेटफॉर्म पे एक फ़िल्म आई है भूत पुलिस टिप्स फिल्म्स की, जिसमें सैफ अली खान, जैकलिन फर्नांडिस हैं, यामी गौतम और अर्जुन कपूर हैं। तो उसमें हमारे ऑडिशन हुए, तो उसमें हम सेलेक्ट हुए थे। उसकी शूटिंग मैक्सिमम पालमपुर और डलहौजी में हुई है। तो उसमें एक अच्छा छोटा सा भूत पुलिस, हाँ जी, एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। तो वो रिलीज़ हुई थी लॉकडाउन के टाइम पे, तब यहाँ भी शूट हुआ और उसके बाद फिर मुंबई गए हम, फिल्म सिटी में शूट रहा उनका 10-12 दिन का। तो वो मूवी आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके साथ साथ फिर जैसे अभी एक लव ड्रॉप्स एक मूवी है, वो चंडीगढ़ में शूट हुई, वो करके आए हैं, वेब सीरीज़ टाइप थी वो, अभी पता नहीं मूवी बनाएंगे वो। फिर अभी रिसेंटली मनाली में शूट हुई है एक ध्रुव तारा करके शॉर्ट फिल्म, वो भी करके आए। इसके अलावा जो चंबा के लिए, जो चंबा की झांकी 2017 में निकली थी, हिमाचल प्रदेश की झांकी थी जो सेलेक्ट हुई थी दिल्ली राजपथ पे, रिपब्लिक डे पे जी बिल्कुल 26 जनवरी को। तो हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात थी चंबा के लोगों के लिए कि पहली बार चंबा रुमाल इतने बड़े स्तर पर उसकी झांकी बनी और वो पब्लिश हुआ वहाँ पर। और वहाँ हमें मौका मिला, मैं और ऋतिका जो मेरे साथ काम करती है उनका ग्रुप, तो मैं और ऋतिका ने वहाँ पे रोल प्ले किया। हमने राधा कृष्ण का जो रुमाल पे बनाते हैं ना, चिमियाली रुमाल पे रासलीला, वो दिखानी थी उसमें। तो रासलीला में जैसे राधा कृष्ण बने हम, और वो साथ में वो 4-5 लड़कियाँ वो घूम रही हैं, और वो पूरी झांकी में हम वहाँ पे रहे। तो 26-27 दिन वहाँ हमने हिमाचल प्रदेश को बीइंग अ चमियाल रिप्रेजेंट किया, हिमाचल प्रदेश को। फिर उन्होंने हमारा अच्छा बिहेवियर देखा, उन्हें लगा अच्छे कलाकार हैं, तो उन्होंने हमें पंजाब की एक झांकी थी उसमें उनको कुछ आर्टिस्ट चाहिए थे, तो उन्होंने भी हमें वहाँ पे भी बुलाया। और एज एन एंकर मुझे वहाँ पे राष्ट्रीय रंगशाला होती है जहाँ राजनाथ सिंह जी, सीतारमण जी आए, रक्षा मंत्री थे वो उस टाइम, तो वो लोग आए, वहाँ मुझे मंच संचालन का मौका मिला। फिर राष्ट्रपति भवन में मंच संचालन प्रणब मुखर्जी हुआ करते थे, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति जी, इनके घर पे मैंने होस्टिंग किया। पूरे जो 14-15 जो जितने भी अलग अलग राज्य से लोग आए थे, तो उनको वहाँ पर स्टेज पर आमंत्रित करने का और सारा वो मंच संचालन का मौका मिला मुझे। मंच संचालन बहुत जगह किया, इसके बारे में थोड़ा सा कहाँ? मंच संचालन तो स्टेज पे तो बहुत सारा किया,
और मिंजर में तो खैर हम अप्लाई करते ही रह गए कभी एक टाइम पे, तो आज करेंगे तो खैर हम हाँ भी कर देंगे, लेकिन अब लाइन अलग हो गई है थोड़ी। तो इसके अलावा अगर मैंने एंकरिंग की है तो मैंने दिल्ली दूरदर्शन के लिए की है, दूरदर्शन शिमला के लिए। हेमांचल एक प्रोग्राम आता था, उसमें मैं एज ए ट्रैवलर शो था वो, उसमें मैं एंकर था। और उसके बाद सैर पहाड़ा दी, वो भी डीडी शिमला पे ही टेलीकास्ट हुआ था। सैर पहाड़ा दी तो वो डीडी शिमला और डीडी पंजाबी पे हुआ था, तो उसमें भी मैं एज ए एंकर था। तो बस ऐसे छोटे छोटे काम चल रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो एक गाना जी, एक गाना मेरा आया था, यहाँ पे ही शूट किया था। पूनम भारद्वाज जी सिंगर थे उसमें मेरे साथ, फीमेल सिंगर और मैं, और वो गाना था चल मेरे संग गोरी दूर परदेसा, दिलड़ू नी लगदा आंदा तेरा चेता, सुन अड़िए हो रुक अड़िए हो, नहीं जाना संग तेरे तेरा नी भरोसा, लाना नी दिलड़ू हुंदा अफसोसा। ये मेरा लिखा ही था गाना और धुन भी। बहुत बढ़िया। चल मेरे संग गोरी दूर परदेसा, दिलड़ू नी लगदा आंदा तेरा चेता, चल मेरे संग गोरी दूर परदेसा, दिलड़ू नी लगदा आंदा तेरा चेता, सुन सुनिए हो रुक अड़िए हो, नहीं जाना संग तेरे तेरा नी भरोसा, लाना नी दिलड़ो हुंदा अफसोसा, नहीं जाना संग तेरे तेरा नी भरोसा, लाना नी दिलड़ो हुंदा अफसोसा, जा मुंडिया हट जा मुंडिया। तू मेरी मैं तेरा, छठ मेरा तू खेड़ा, लाई आऊंगा मैं सेरा, छठ दे तू हक मेरा, ओ दिल कन दिल मिली जांदे गोरिए, उमरां दे रोग लग जाते छोरुआ, सुन अड़िए हो रुक अड़िए हो, नहीं जाना संग तेरे तेरा नी भरोसा, लाना नी दिलड़ो हुंदा अफसोसा, दरिया दे पानी आए मोजा फिर नहीं आनिया, दरिया दे पानी आए मोजा फिर नहीं आनिया। तो जितेंद्र पंकज शर्मा जी से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जितेंद्र जी कुछ और बताइए, क्या इसके अलावा क्या क्या आपका कोई काम? इसके अलावा जैसे खजार का हूँ तो यहाँ मेरा होम स्टे है नीचे, मीनू भाई दिखा सकते हैं, घर है मेरा यहाँ नीचे, और होम स्टे का काम है नीचे। ये खजार गांव है नीचे, विलेज जो देख रहे हैं आप। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, जो बिल्कुल जहाँ पे ओया का बोर्ड लगा है, ये थोड़ा ब्लर हो जाएगा, ये अपना घर है और ये खजार गांव है एक्चुअली। तो ये हमारा घर भी है इसमें, और इसमें साथ में हमारा- यहीं पे आप जो है आपका बचपन बीता है और आजकल भी आप यहीं पे रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पे होते हैं ज़्यादातर। इतना सुंदर प्लेस जी, और बिल्कुल। यहाँ पे इसके वातावरण बाहर का एरिया बड़ा अच्छा है इसका, ऊपर का जैसे पहाड़ों का हम देखते हैं, सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और खुश नसीबी समझते हैं भाई अपने आप को कि ऐसी जगह पे रह रहे हैं कि क्या- देखो यहाँ के नज़ारों का आनंद उठाने के लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जी, जी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से, गाड़ियों के माध्यम से यहाँ मिनी स्विट्जरलैंड में इसकी आनंद की अनुभूति हासिल करने के लिए यहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। पहुँचते हैं। और आप कितने खुशकिस्मत हैं कि आपका जन्म भी यहीं पे हुआ और यहीं पर जो है वो जी, जी। सब आप पूरा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और यहीं पे बाकी काम इसके भी अलावा होता है। खजार में जैसे होम स्टे तो हमने रजिस्टर्ड करवा लिया है। इसके अलावा खजार में जैसे मिकी माउस है, एक वो वैन भी है, फूड वैन, वो भी हमने रेंट पे दे रखी है। इसके अलावा मैं खुद इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, वो भी करता हूँ काम, साथ में शोज़ वगैरह होते हैं वो भी कर लेते हैं।
यही है, चल रहा है ज़िंदगी। तो आपने सुना कितने मल्टी टैलेंटेड हैं हमारे आज के जो कलाकार हैं, वो मल्टी टैलेंटेड, चाहे फिल्म लाइन हो, सिंगिंग की लाइन हो, एंकरिंग हो, गाने जो एक्टिंग हो, पूरी तरह से ये उसमें डूब जाते हैं, डूब के काम करते हैं। और गाना एक बार हो जाए। जी जी जी, हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। तो एक गाना और है जो हमारा, जो मीना राठौर जी के साथ आया था मेरा गाना। मीना राठौर और मेरा गाना था, लिखा वो मनोरमा राठौर है सिंगर, उन्होंने, तो दोनों बहनें हैं, उन्होंने गाया था मेरे साथ मीना जी ने ये गाना। तो वो गाना था हो तू राती बराती ऑनलाइन महिया, मेरा दिलड़ू जले तू ता फाइन महिया। लड़का बोलता है हो कि जो तू ना शक कर दी, मेरा ट्रस्ट ना कख कर दी। तो ये गाना था शक कर दी, बड़ा अच्छा गाना था, ये भी निकाला था हमने। कि जो तू ना शक कर दी, मेरा ट्रस्ट ना कख कर दी। कि जो तू ना शक कर दी, मेरा ट्रस्ट ना कख कर दी। तेरी डीपी देखी कटी रात सोनिए, क्यों ना समझे मेरे जज्बात सोनिए। तेरी डीपी देखी कटी रात सोनिए, क्यों न समझे मेरे जज्बात सोनिए। सारी कुड़ियां जस्ट फ्रेंड सुनिए, हाय हेलो कर सेंड गोरिए। सारी कुड़ियां जस्ट फ्रेंड सुनिए, हाय हेलो कर सेंड गोरिए। तू ही सोनी ते तिजो ही क्यूट लिखदा, ऑनलाइन में तिजो नोए सूट दिखदा। तू ही सोनी ते तिजो ही क्यूट लिखदा, ऑनलाइन में तिजो नोए सूट दिखदा। तो ये थे जितेंद्र पंकज शर्मा, जिनसे हमने सिटी चैनल मीनू केबल नेटवर्क पर ख़ास बातचीत की। हमें आशा है कि आप लोगों को भी जितेंद्र पंकज शर्मा के साथ हमारे साथ की गई बातचीत पसंद आई हो। आगे और भी बहुत से कलाकारों के साथ इसी तरह रूबरू होंगे, उनकी बातें भी करेंगे, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।